आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है ज्योति यीशु देवा, तू है ज्योति यीशु देवा, तू है ज्योति यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 और 47 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। पवित्र वचन कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वही ज्योति हम में निवास करती है। उस ज्योति के आगे कोई अंधकार नहीं टिक सकता। आज हो सकता है हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं का अंधकार, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का अंधकार हमें घेरे हुए है, परंतु जो ज्योति हम में निवास करती है वो समस्त अंधकार से, समस्त संसार के अंधकार से बड़ी है। आइए हम उसी ज्योति की उपस्थिति में, जो एक छोटी सी रोटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, आइए हम उसे हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां समर्पित करें। पवित्र वचन कहता है, वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। आइए, जिस प्रकार वह ज्योति सदैव अंधकार में चमकती है, उसी प्रकार चाहे हमारे जीवन में जितना ही अंधकार क्यों ना हो, आइए हम उसी ज्योति पर भरोसा रखते हुए अपनी समस्त चिंताएं उसे समर्पित करें। जिस प्रकार प्रभु ने अपने शरीर के हर एक अंग से, अपने शरीर के हर एक हिस्से से लहू बहाकर हमें मुक्ति प्रदान की, उसने प्रभु ईश्वर की योजना को पूरा किया। आइए हम हमारे शरीर के हर एक हिस्से से, हर एक अंग से और हमारी सांसों से भी पिता ईश्वर की और पुत्र यीशु की और पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करें। Thank you, Jesus. तेरी स्तुति मैं करूं, Yes, Lord. आराधना करूं दिल से, दिल से। दिल से स्तुति करते हैं तेरी प्रभु। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं Yes, Lord दिल Jesus. से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हाँ, प्रभु मेरी यीशु। सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु। सिर्फ तू ही तू प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से प्रभु यीशु। दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 4 और 5 में प्रभु का वचन कहता है, वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथों से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पृथ्वी की गहराइयों को संभालने वाले ईश्वर के नाम के लिए कहिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु यदि पृथ्वी की गहराइयों को संभाल सकता है तो हमारा प्रभु हमारे जीवन की गहराइयों को क्यों नहीं संभालेगा। हमारा प्रभु हमारे जीवन की हर गहराई को संभालने का सामर्थ्य रखता है। आइए इस समय में, चाहे हम हमारी सारी उम्मीद खो चुके हैं, पर आइए हम उसी सामर्थ्यवान ईश्वर पर भरोसा रखें और उसी के सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए हम उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 3 में कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है, वही हमारा रखवाला है, क्योंकि वह हमारे शत्रुओं के देखते देखते हमारे लिए खाने की मेज सजाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसलिए आइए हमारा ईश्वर जो कि समस्त संसार की स्तुति, आराधना और प्रशंसा के योग्य है, आइए हम इस गीत को गाते हुए फिर एक बार स्तुति करें और उससे कहें कि प्यारे प्रभु, जहाँ तक हमारी नजर जाती है सिर्फ आपकी स्तुति और आपकी ही आराधना हो प्रभु। जहाँ मेरी नजर जाए सिर्फ आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। Yes, Lord Jesus. जहाँ मेरी नजर जाए सिर्फ वहाँ आपकी स्तुति हो प्रभु। स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला है यीशु, रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। Yes, Lord. हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं। आइए स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति आराधना करें, अपने कंठों को खोलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 यीशु, 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 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 94 पद संख्या 18 और 19 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु, जब मुझे लगता था कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं तो तेरी सत्य प्रतिज्ञता मुझे संभालती थी। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। यस लॉर्ड जीसस, खुशी के समय में भी और दुख के समय में भी प्रभु हमें सिर्फ आपके नाम का सहारा है, सिर्फ आप ही हमारे जीवन का सहारा है प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। आइए उसकी स्तुति करते हुए कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 6 और 7 में प्रभु का वचन कहता है, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें।
और हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है। वह जानता है कि उसकी भेड़ों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी भेड़ें किस तरह की परेशानियों में हैं। वो जानता है कि उसकी भेड़ें कब और किस समय भटकती हैं। वह हमारी सहायता करने के लिए निरंतर हमारे साथ है, क्योंकि हमारा प्रभु अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। आइए इस हमारे जीवन को शुरुआत से लेकर, आदि से लेकर अंत तक हम उसे समर्पित करें, क्योंकि हमें हमसे भी ज़्यादा जानने वाला ईश्वर, वह हमारी चिंता करता है। आइए फिर एक बार इस गीत को गाते हुए हम उसकी स्तुति और आराधना करें। खुशी और गम में सिर्फ आपका साथ है प्रभु, प्रारंभ और अंत में सिर्फ आपका नाम हो प्रभु। खुशी और गम में साथ हो तेरा, Yes, Lord Jesus. प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सिर्फ आप ही सहारा है प्रभु। तू, Thank मेरे you, Jesus. जीवन का सहारा Yes, तू, Lord. हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से प्रभु यीशु। दिल से। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति मैं आइए करूं, स्वतंत्र रूप से इसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। स्तुति, 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 स्तुति। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 हाँ प्यारे विश्वासियों, सिर्फ प्रभु यीशु का नाम पवित्र है, महान है, और उसके नाम में इतनी शक्ति है कि चाहे दुख तकलीफ हो, चाहे हमारे जीवन का कोई भी संकट हो, या हम चाहे हमारे दुश्मनों ने हमें चारों ओर से घेर लिया हो, पर उसके नाम के सामर्थ्य से, वही नाम जो पवित्र है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हमें बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसीलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम कोढ़ी की दशा जानते थे। उस जमाने में वह बहुत बुरी तरीके से रहते थे। अगर हम पुरानी विधान पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वो घंटी बांध कर चलते थे, अशुद्ध अशुद्ध बोल बोल कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर चलते थे।
झाड़ू पकड़ कर चलते थे और कभी भी लोगों के सामने नहीं आते थे। अगर लोगों के सामने आए तो लोग उन्हें पत्थर भी मारते थे। ऐसी एक सिचुएशन प्रभु यीशु के ज़माने में थी और वहाँ पर यह कोढ़ी ईसा के पास आया। उसे पता था कि यह व्यक्ति जिसके बारे में मैंने सुना है वह मुझे चंगा कर सकता है, लेकिन वह प्रभु के सामने आकर अपना अनुरोध रखता है, उनसे विनती करता है कि अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर दो। मेरी दशा बहुत खराब है, मेरे स्वास्थ्य में मुझे कोई भी आश्वासन नहीं मिलता, अपनों ने छोड़ दिया, कोई सपोर्ट नहीं करता, भीख मांगना पड़ता है, लोग पत्थर मारते हैं, मुझसे भाग जाते हैं, बात नहीं करते, मेरी दशा यह है, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे चंगा कर सकते हो। कितना सुंदर तरीके से वह कोढ़ी अपने दशा को प्रभु के सामने रखता है और प्रभु बहुत प्यार से तरस खाते हुए हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श करते हुए कहते हैं, शुद्ध हो जा, मैं यही चाहता हूं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमारा मजा ले रहे हैं, हमको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारा जॉब चला जा रहा है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एंड गॉड इज सिटिंग आइडली देयर। ऐसा नहीं है। प्रभु को हमारी दशा पता है, वह जानते हैं हमारे दुख क्या है, हमारी तकलीफें क्या है, हमारा स्ट्रगल्स क्या है, हमारे सिकनेसेस क्या है, सारी बातें प्रभु को पता है। हम प्रभु के पास जाकर लिस्ट बनाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम अपने आप को प्रभु की इच्छा के सामने समर्पण नहीं करते हैं। ईश्वर, मेरी दशा बहुत खराब है, लेकिन प्रभु यीशु अगर आप चाहे तो मुझे स्वास्थ्य लाभ दे, अगर आप चाहे तो मेरे परिवार में बरकत हो, अगर आप चाहे मुझे संतान हो। हमारे जीवन में हमारे बारे में सबसे भला सोचने वाला व्यक्ति एक ही है, वह है हमारा ईश्वर। उसके बाद ही माँ भी आती है। अगर माँ पहले आती होती तो इतने सारे अबॉर्शंस नहीं होते। यानी सबसे ज्यादा हमारा भला चाहने वाला एक व्यक्ति है, वह ईश्वर है। उसके सामने अपनी दशा को रखे और उससे कहे, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11 में वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। हमारा प्रभु, हमारा मसीह आज हमारे बीच में इस समय इस रोटी के रूप में है। ईसाया नबी कहते हैं, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है।
जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमें चंगाई देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए हमारा मुक्तिदाता, हमारा प्रभु ईसा मसीह नाज़री इस समय इस रोटी के रूप में हमारा इंतजार कर रहा है। राजा दाऊद कहते हैं, आओ हम प्रभु के भवन को चले। आइए प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हम प्रभु को चले, हमारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री के पास चले, जो हमारे दुखों को लेने, हमारे रोगों से चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए इस वेदी के ऊपर उपस्थित है। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हाँ प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाज़री हमारे मुक्तिदाता, हम तेरे पास आए हैं, हम अपने निज निवेदनों को लेकर आए हैं, हमारी आशा और निराशा को लेकर आए हैं, हमारे सुख और दुख को लेकर आए हैं। और विशेष रूप से प्यारे यीशु, जिन्हें अब्बा पिता ने तेरी ओर आकर्षित किया है, वो भाई बहन अपनी प्रार्थनाओं को भरोसे के साथ लिख कर भेजे हैं। हम उन भाई बहनों की प्रार्थनाओं को लेकर तेरे श्री चरणों पर आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अल्बीना मिंज को समर्पित करते हुए, जो पथरी के बीमारी से पीड़ित है। हे प्रभु, अपने पवित्र घावों के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। बिंसी लकड़ा को चढ़ाते हैं प्रभु, जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए है। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, तूने ही कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हमारी इस बहन को और इसके समान उन सभी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए विश्वासी अविश्वासी भाई बहन जिस समय तेरी ओर देख रहे, उन्हें छुटकारा दे। हे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अमन मैसी को समर्पित करते हुए, अभिषेक मैसी को समर्पित करते हुए। हे यूक्रिस्त में उपस्थित मुक्तिदाता ईसा नाज़री, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से उन्हें भर दे, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जोशुआ को समर्पित करते हुए उसे उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी प्रदान कर। और जितने भी विश्वासी भाई बहन, अविश्वासी भाई बहन जो नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार और अपने पवित्र इच्छा अनुरूप एक अच्छी नौकरी की आशीष दीजिए। इन सभी अर्जियों को हे मुक्तिदाता यीशु नाज़री, तेरी ओर हाथ उठाकर हम तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 ओ दिया रकर बर दिरी री 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 री। हालेलुया हालेलुया। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे मुक्तिदाता यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाज़री, जिस प्रकार तूने जक्केउस के परिवार में प्रवेश किया प्रभु और उसे मुक्ति प्रदान किया, उसके घर में मुक्ति का आगमन हुआ, उसी प्रकार हम प्रार्थना कर उन सभी परिवारों के लिए जिस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे मुक्तिदाता ईसा मसीह नाज़री, उनके परिवार में प्रवेश कर और उनके परिवार के सभी बंधनों को तोड़ और उन्हें छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, रेजीना थॉमस को समर्पित करते हुए, जो माउथ कैंसर से पीड़ित है प्रभु, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, तूने ही कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगाई प्रदान करूंगा और उन प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा दूंगा। हाँ प्यारे प्रभु, इस वचन की योग्यता से रेजीना थॉमस और रेजीना थॉमस के समान कैंसर के बीमारी से लड़ने वाले उन सभी विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि अपने पवित्र घावों के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं दीपक को समर्पित करते हुए प्रभु, जो कान से संबंधित रोग से पीड़ित है, उसे
चंगाई प्रदान कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं नेल्सन सोरेंग को समर्पित करते, उसके सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दे प्रभु और उसे नशा की आत्मा से मुक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं एथन को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक दे हे युग क्रिस्त में उपस्थित यीशु, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मार्गदर्शन कर। हम प्रार्थना करते हैं एलेक्स पूर्ति को समर्पित करते हुए उसके जीवन में जितने भी प्रकार की बंधने हैं यीशु नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए। उसके पढ़ाई में तो उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक और मार्गदर्शन दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और इस समय आज हम उन सभी पढ़ने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो पढ़ाई में कमजोर हैं, जिन्हें मंद बुद्धि कहकर पुकारा जाता है प्रभु, उन पर अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा विवेक ज्ञान भर दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं तेरे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, तेरे सुसमाचार के प्रचार प्रसार करने के लिए, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु, उनके व्यवसाय में, उनके खेती बाड़ी में, उनके नौकरी में प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी काम काज में 100 गुना बरकत दे। हे अब्बा, इन सभी अर्जियों को लेकर तेरे मुक्तिदाता पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 सबके पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ